जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। कहीं पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर जो परेशानी है, तो पेंशनर्स ने इस बारे में भी बात की है। तो ये कमेंट्स तो हम देखेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ अप्रैल महीने का ये पहला सप्ताह जो है हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मार्च महीने के एंड से ही ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी के साथ एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की शिव गोपाल मिश्रा जी की मीटिंग हो सकती है इस पहले सप्ताह में। और अगर ऐसा होता है तो 8वें वेतन आयोग की कमेटी के साथ ये एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी। तो आज के इस वीडियो में एक लेटर की जानकारी भी शेयर करूंगी और बात कुछ इस मीटिंग के बारे में भी करेंगे। हम जानेंगे कि कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के मन में 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या चल रहा है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करिएगा ताकि यूट्यूब इस वीडियो को हर एक कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखना भी इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। कई बार हमारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ये कंप्लेन करते हैं कि मैम आपकी वीडियोस लगातार अभी नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है कि आप वीडियो नहीं बना रही हैं। लेकिन जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑन रखा है, वो जानते हैं कि एक दिन में 1 या 2 वीडियो मैं रेगुलर अपलोड करती हूँ। तो ऐसे में अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखा तो वीडियो की अपडेट नहीं मिलेगी, तो नोटिफिकेशन ऑन जरूर से रख दीजिएगा। चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। इसके बाद जो है उस लेटर की बात करूंगी जो एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से कर्मचारियों के आवाज बनकर 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंची है। तो उसके बारे में बात करें उससे पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। लेकिन देखिए, जब मैंने इस कमेंट्स के जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स ओपन किया, उसको देखा, तो सबसे ज्यादा सवाल मुझे इसी को लेकर था कि मैम बैंक से पेंशन अभी तक नहीं क्रेडिट हुई है। तो देखिए, मार्च महीने की पेंशन जो है अभी क्रेडिट नहीं हुई है। स्पर्श से तो ज्यादातर हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को पेंशन आ गई है। हालांकि उनमें भी कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको आज पेंशन मिली है और अभी भी क्रेडिट शुरू ही है, तो आ जाएगी शाम तक पेंशन, उसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। लेकिन जिनकी पेंशन बैंक से आ रही है, ऐसे पेंशनर्स बहुत सारे परेशान थे। अगर वजह की बात करूं तो देखिए, 1 अप्रैल को भी छुट्टी थी, बैंक हॉलीडे था। इसके बाद आज गुड फ्राइडे है, तो इसकी वजह से भी बैंक हॉलीडे है। तो पेंशन के लिए आपको 1-2 दिन और इंतजार शायद करना पड़ सकता है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत है, आप जो है कंप्लेन इसकी दर्ज करा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ और कमेंट्स देख लेते हैं। तो पहला जो कमेंट है, इनमें हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि रिटायर हो चुके हैं और ये एचआरए के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या इनको एचआरए मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, किसी भी पेंशनर्स को एचआरए नहीं मिलता है। जो अलाउंसेस होते हैं, इसमें से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो वो हमारे डिफेंस के पेंशनर्स को मिल रहा है। बाकी कोई भी ऐसा अलाउंसेस जो है वो जो पेंशनर्स हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हाउस रेंट अलाउंस जो है वो पेंशनर्स को नहीं मिल रहा, तो इसके लिए आपको कंप्लेन भी आप नहीं कर सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है, ये लिख रहे हैं कि पेंशन आई बट कोई भी बढ़ी हुई पेंशन नहीं आई है। 3 महीने का कोई भी पैसा एरियर वगैरह नहीं आया है, ऐसा क्यों, क्या इसकी वजह से, इसका कारण क्या है। तो देखिए, मैं लगातार वीडियो में इसके बारे में बात कर रही थी कि इस महीने यानी मार्च महीने की पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। बावजूद इसके हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स, उन्होंने शायद सोशल मीडिया में कोई ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पर यह दावा किया जा रहा था कि मार्च महीने की पेंशन में बढ़ोतरी होगी, पर ऐसा नहीं था। और इसी वजह से मैं बार बार इसके बारे में बात भी कर रही थी। तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप परेशान मत होइए। अभी अप्रैल महीने की पेंशन जो है वो बढ़ी हुई आ सकती है, अगर केंद्र सरकार इस महीने बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा कर दे। हालांकि यहाँ पर बात करूं कि फरवरी 2026 के एआईसीपीएन के आंकड़े तो आ गए, मामूली घटत के साथ, यानी बढ़ोतरी किसी भी तरीके की वहां पर नहीं हुई है, बल्कि कमी आई है। लेकिन कम से कम आंकड़े आ गए हैं। पर अभी तक जो है
बढ़ी हुई महंगाई भत्तों की घोषणा केंद्र सरकार ने नहीं की है। अब इसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कारण हो सकता है, क्यों अभी तक घोषणा नहीं की है। पर आने वाले दिनों में जैसे इसको लेकर केंद्र सरकार डिसीजन लेती है, घोषणा करती है, वीडियो के माध्यम से मैं जरूर से जानकारी शेयर कर दूंगी। पर अभी तक के लिए मार्च महीने की पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं थी, वही पुरानी पेंशन आई है, सभी की पुरानी ही पेंशन आई है, तो आप निश्चिंत रहिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो सक्सेसफुली क्लेम हो गया था, पर अभी तक पैसा जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ है। देखिए बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं हमारे जो कंप्लेन कर रहे हैं कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो क्लेम किया था वो क्लेम तो अप्रूव हो गया था, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करानी है। अब ज्यादा लेट मत करिएगा, जल्दी से कंप्लेन करा के इस पैसों को ले लीजिए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको ये पैसा मिल चुका है, तो कुछ एक ऐसे बाकी हैं, उनको कंप्लेन कर देनी चाहिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम सुना है कि श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को 15 या 16 अप्रैल को सीपीसी अध्यक्ष यानी कि 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है, इनके अध्यक्ष ने मीटिंग के लिए बुलाया है। क्या ये जानकारी सही है? तो हमारे जो व्यूअर्स लिख रहे हैं उनकी ज्यादातर वो कमेंट्स करते रहते हैं और उनकी जानकारी भी सही होती है। अगर आपने सर कोई सोशल मीडिया में कोई ऐसा वीडियो देखा है जहां पर ये कहा जा रहा है, तो वो जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं आई है। मुझे जो अपडेट मिली थी या जो जानकारी मैंने सुनी थी उसके हिसाब से अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में 8वें वेतन आयोग की जो अध्यक्ष हैं रंजना देसाई जी, इनके साथ शिव गोपाल मिश्रा जी की मीटिंग होनी है। अब इस हफ्ते अगर नहीं होती है, अगले हफ्ते होती है, यानी अप्रैल महीने की 15 तारीख तक होती है, तो उसकी अपडेट लेने की भी मैं जरूर से कोशिश करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करूंगी। चलिए अगला कमेंट है, देखिए रिकवरी को लेकर यहाँ पर एक कमेंट आया है कि 10,000 रुपए कम आए हैं पेंशन में, क्या करें। देखिए रिकवरी को लेकर आपको क्या करना है, समय समय पर इसके बारे में बात करती रहती हूँ। इस महीने भी हमारे बहुत सारे ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन से जो है रिकवरी आई है। अब उनको क्या करना है, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करानी है। सीधे सीधे अगर 10,000, 12,000 रुपए या 15,000 रुपए कहीं पर तो कट रहे हैं पेंशनर्स की पेंशन से, और ये भी कंफर्म नहीं है कि ये रिकवरी जो एक्स्ट्रा पेमेंट के नाम से स्पर्श काट रहा है पैसे, ये पैसे उन्होंने दिए हैं या नहीं दिए। अभी हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले 17 लाख रुपए की जो रिकवरी आई थी उसका एक केस मैंने शेयर किया था, जहां एक पेंशनर्स की पेंशन से 17 लाख रुपए की रिकवरी बिठाई थी स्पर्श ने। और जब सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन कराई तब स्पर्श ने अपनी गलती मानी और लिख कर दिया बकायदा कि ये रिकवरी हम रोक रहे हैं, और जितना पैसा काटा था 93 या 94,000 के आसपास जो काटा था वो पूरा पैसा इनको वापस दिया। लेकिन ये सारा तब हुआ जब पेंशनर्स को पता था कि उनको क्या कार्रवाई करनी है, या फैमिली पेंशनर्स को पता था उनको क्या कार्रवाई करनी है। एक ऐसे चैनल के साथ जुड़े थे जो आपको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता है, जो आपकी हर एक समस्या को आप खुद कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस विषय पर ज्यादा काम करता है। तो आपको क्या करना है, सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करा देनी है। अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, मैं फैमिली पेंशन लेती हूँ, 50% जो है डीए में डीए जो है बेसिक में मर्ज होगा तो कितना होगा, कृपया इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके समझाइए। देखिए मैम, मुझे बेहद खुशी होती है जब हमारी कोई फैमिली पेंशनर्स ऐसे कमेंट्स करती हैं कि उनको डीए मर्ज के बारे में जानना है, 8वें वेतन आयोग के बारे में जानना है। ऐसी जानकारियां जब कोई हमारी फैमिली पेंशनर्स मांगती हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है। मुझे लगता है कि इस चैनल को शुरू करने का जो मेरा एम था, जो मेरा मकसद था, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है। उस पर मैं कहीं ना कहीं जो है कामयाब हो रही हूँ, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आप सब लोगों के साथ सहकार और प्रेम की वजह से, विश्वास की वजह से, जो आप सब लोगों ने इस चैनल पर दिखाया है। और आज यही वजह है कि इस चैनल ने 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं, यानी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जल्दी से हमें 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, और उस सब में मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सभी फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचना ही हमारा मकसद है, और साथ ही में हमारे सर्विस पेंशनर्स भाई, उनकी तो हम मदद कर ही रहे हैं। तो देखिए, आपने यहाँ जो पूछा है कि डीए बेसिक में मर्ज को लेकर, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां देखिए, आपको एक डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। अगर 50% डीए जो है वो बेसिक में मर्ज होता है तो ज्यादा फायदा होगा, या 60% बेसिक में मर्ज होगा तो ज्यादा फायदा होगा। पूरा कैलकुलेशन वगैरह करके मैंने जो है एक वीडियो बनाया है, वो चैनल और वीडियो जरूर से देखिएगा, आप उसको बहुत आपको फायदा मिलेगा उससे। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं।
एक लिख रहे हैं, देखिए जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पेंशन अभी तक बहुत सारे पेंशनर्स की क्रेडिट नहीं हुई है। तो नेपाल से हमारे एक पेंशनर्स हैं, वो लिख रहे हैं कि मैं नेपाल से हूं और मेरा अभी तक पेंशन जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ है। तो देखिए सर, बहुत सारे ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है, शाम तक आ जाएगी। फिर भी कुछ दिक्कत होती है, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। वैसा तो दिक्कत नहीं होगी, बैंक हॉलीडेज की वजह से जो है ये दिक्कत इस बार ज्यादा आई है, पर जल्दी से यानी शायद कल तक जो है ये पेंशन आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक लेटर की बात करती हूँ, जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि कर्मचारियों की मांगे, कर्मचारियों की आवाज जो है 8वें वेतन आयोग की कमेटी के पास पहुंच चुकी है और ये आवाज पहुंची है एक लेटर के माध्यम से। देखिए, 1 अप्रैल को ये लेटर लिखा गया है जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से, और ये लेटर 8वें वेतन आयोग के जो सेक्रेटरी हैं श्री पंकज जैन जी, इनको लिखा गया है। कुल 9 मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं जो कर्मचारी पेंशनर्स की आवाज है। और देखिए, आज हर एक कर्मचारी पेंशनर्स जिनको सोशल मीडिया के माध्यम से 8वें वेतन आयोग के कामकाज की छोटी से छोटी अपडेट मिल रही है, वो ये चाहता है कि ये 8वां वेतन आयोग सही मायनों में अच्छा साबित हो, सिर्फ नाम का नहीं। जैसे कि 6 पे कमीशन था, बहुत ही बेहतरीन था। आप में से ज्यादातर पेंशनर्स या जो कर्मचारी हैं इस बात को मानेंगे। 6ठे वेतन आयोग में हमारी पेंशन सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी, इसी तरीके से 8वें वेतन आयोग में भी होना चाहिए। और यही प्रयास आज कर्मचारी संगठनों के साथ साथ जो पेंशनर्स के संगठन है उनके साथ साथ कर्मचारी और पेंशनर्स का भी है। तो आज देखिए, ये 9 मांगे, जो 9 मुद्दों को लेकर ये लेटर पहुंचा है 8वें वेतन आयोग के पास, इनके मुद्दे क्या क्या है वो भी हम देखते चले। देखिए, सबसे पहला मुद्दा कि वर्ड लिमिट्स को बढ़ाने की मांग की गई है। पहले जहां 500 वर्ड तक सीमित था, उसको कम से कम 1000 वर्ड करने की मांग की गई है, ताकि कर्मचारी पेंशनर्स के मन की जो आवाज है, जो मांग है, वो सही तरीके से वो 8वें वेतन आयोग की कमेटी के पास पहुंचा सके। इसके साथ साथ सब क्वेश्चन जोड़ने की मांग की गई है। देखिए, आप सबको पता है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी की जो साइट वगैरह आ गई है, आप में से ज्यादातर हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ने साइट को जाकर विजिट भी किया होगा, सवाल भी देखे होंगे, क्वेश्चनर जो हैं। अब उनमें कुछ ही क्वेश्चन है, अब उससे भी ज्यादा क्वेश्चन तो उसमें होने चाहिए। अब आज जो अपनी बात कर्मचारी पेंशनर्स पहुंचाना चाहते हैं 8वें वेतन आयोग पर, उसी को लेकर ये परेशान जो हो रहे हैं। अब एनपीएस यूपीएस नहीं चाहिए, इसके बदले ओपीएस ही चाहिए, ये मांग भी गई है। पेंशनर्स के मुद्दे इसमें शामिल करिए, यानी 8वें वेतन आयोग की कमेटी को ये कहा है कि पेंशनर्स के भी कुछ अपने मुद्दे हैं, उसको भी शामिल करिए सिफारिशों में। अब जो महिला कर्मचारी हैं उनके कुछ हक हैं, उनके कुछ बेहतर, उनको कुछ चीजें चाहिए, उसके लिए भी जो है यहाँ पर मांगे की गई है। अब इसके साथ साथ डिपार्टमेंट वाइज इशू, विभाग अपने अपने विभागों के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए अलग से जो है कामकाज होना चाहिए। हालांकि अगर इसको लेकर मैं बात करूं तो जो जानकारी निकल कर आ रही थी 8वें वेतन आयोग की कमेटी की तरफ से, तो उसमें कहा भी गया था कि हम सबके साथ चर्चा करेंगे, राज्यों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ, संगठनों के साथ, विभागों के साथ, और अगर जरूरत पड़ी तो अलग से भी कमेटी इसके लिए बनेगी। तो आने वाले दिनों में इससे जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट जो है शेयर होती रहेगी, वीडियो के माध्यम से हम भी इसके बारे में बात करते रहेंगे। देखिए, इसके बाद जो है अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंचाने के लिए जो 31 मार्च लास्ट डेट थी, उसको बढ़ाकर 31 मई 2026 करिए, ये मांग भी शामिल है। इसके साथ साथ जो अटैचमेंट साइज है वो बढ़ाने की मांग की गई है, 2 MB से बढ़ाकर इसको 10 MB करिए। और सबसे लास्ट में अगर बात करूं तो ईमेल और हार्ड कॉपी से भी सबमिशन होना चाहिए, यानी सिर्फ ऑनलाइन बात नहीं सुननी है कर्मचारियों और पेंशनर्स की। बहुत सारे हमारे एजेड पेंशनर्स ऐसे हैं जो लेटर्स वगैरह लिखना चाहते हैं 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक, अपनी मांग जो है वो लेटर्स के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं, तो उसको भी एक्सेप्ट करिए। और उम्मीद करती हूं कि ये बहुत मामूली और बेसिक सी मांगे हैं जो केंद्र सरकार या 8वें वेतन आयोग की कमेटी जरूर से इस पर ध्यान देगी। और इस लेटर का जो भी जवाब आता है
चाहे पॉजिटिव हो चाहे कुछ भी हो, मैं वीडियो के माध्यम से इसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने भी कहा 2026 का साल भी जो है 8वें वेतन आयोग का साल रहने वाला है और हमारे कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट जानना चाहते हैं, तो वीडियो के माध्यम से हम भी ये प्रयास करते हैं कि ये सारी अपडेट सही समय रहते आप लोगों के साथ शेयर करें। और आज तक के लिए यही जानकारी थी। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ कमेंट्स देखे और साथ ही में बात की एक लेटर की जो 1 अप्रैल 2026 को लिखा गया है और जिसमें कर्मचारियों की आवाज जो है, कर्मचारियों की मांग जो है वेतन आयोग की कमेटी के सामने पहुंच चुकी है। अब ये दोनों ही जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।